दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 26 अध्याय का 15 वचन। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। इस यहूदस ने महायाजक के साथ यीशु को पकड़वाने के लिए सौदा किया है। इस यहूदस के अंदर बहुत सारे दुर्गुण भरा हुआ था। उसमें सबसे पहले दुर्गुण है वो पैसा का लोभी था, लालच करने वाला। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, क्या 30 सिक्के के लिए यीशु को पकड़वा सकता है? क्योंकि वो यीशु को 3 साल उनका साथ रहा और उनके अद्भुत कामों को देखा और उनके चमत्कार को देखा। ये आशीष देते हैं उनको देखा है। इतना सारे काम को देखने के बाद कैसे ये 30 सिक्का के लिए पकड़वा सकता है? निर्गमनी की अध्याय का 32 वचन में देखिए, उस 30 सिक्के को वहां उन दिनों में गुलाम को खरीदने के लिए खर्चा करते थे। यानी 30 सिक्के का मतलब एक गुलाम का दाम है, मोल है। 30 सिक्का का अगर इच्छा लालची किया तो उसको हाथ में लेके मंदिर में फेंक के क्यों वो फांसी लगा के मरना है? अगर वो पैसा का लोभी है तो ये चेलों तो इतना गरीब है, इन गरीबों को साथ क्यों आना है? सिर्फ 30 सिक्के के लालची क्यों करना है? या गरीबों की झुंड है, उनके साथ रहने से उनको कोई लाभ नहीं मिलता। ये सारे चीज के बावजूद क्यों ये इनके साथ रहा? अगर पैसा का लोभी तो अपना काम धंधा के छोड़ के इन गरीबों के झुंड में आके मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक गुण है, उसको भी हमें ध्यान देना है। और एक पाप इनका अंदर है, वो क्या है? चेलों को देखे, सारे चेले गलील से आए हैं। गलील के लोगों को देखे वे सब अनपढ़ है, उनको कोई आदर सम्मान समाज में नहीं मिलता था। लेकिन ये यहूदाया देश का था। यहूदाया देश के लोग अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे ऊंचे स्थान में रहने वाले। लेकिन चेले को सबको यीशु ने आदर सम्मानित किया है। यहूदस को उस आदर सम्मान नहीं मिलने के चलते उनके अंदर एक जलन आ गया, ईर्ष्या आ गया है, गुस्सा हो गया। इसलिए वो सोच रहा था यीशु के साथ रहने से हमें कोई लाभ नहीं है, उसको पकड़वाना उचित करके उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए वो विचार किया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पास आने से कुछ मिलेगा, कुछ पद मिलेगा, या अभी तक कुछ उन्नति नहीं आया, इस भावना में अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो आज मन फिराने की आवश्यकता है। आज ऐसे पापों से हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर आज भी उस पाप को दूर करके आपसे प्रेम करके आपको पवित्र करने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।